नमस्कार मित्रों, ज्ञान, नीति और जीवन को सही दिशा देने वाले आचार्य चाणक्य के अमूल्य विचारों के इस विशेष वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। चाणक्य नीति केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन को समझने और उसे सफल बनाने की एक सशक्त मार्गदर्शिका है। आज के इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए उन गहन और व्यवहारिक सिद्धांतों को जानेंगे जो मनुष्य को कर्म, विद्या, धन, परिवार और आत्मकल्याण का सही मार्ग दिखाते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए चाणक्य नीति के इन अमूल्य विचारों की ओर बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि आयु, गर्भ अथवा जन्म से लेकर मृत्यु की अवधि तथा कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 बातें शरीरधारी जीव के गर्भ में होने के समय ही रच दी जाती है। जीव जब गर्भ में होता है उसी समय उसकी जीवन अवधि, सुख दुख, धन, विद्या और मृत्यु की घड़ी व स्थान, ये 5 बातें जो परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर मनुष्य के गर्भ काल में ही सब बातें निश्चित कर देता है। इन 5 बातों के विषय में मनुष्य को जरा भी नहीं सोचना चाहिए। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता और विधाता है। मनुष्य अपनी लगन और मेहनत से विद्या और धन प्राप्त करता है। चाणक्य जी कहते हैं कि साधुओं से विमुख नहीं होना चाहिए, मनुष्य को उनके अनुकूल रहना चाहिए। इससे मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। पुत्र, मित्र और बंधु बांधव साधुओं से विमुख रहते हैं, परंतु जो साधुओं के अनुकूल चलते हैं, उनके साथ गमन करते हैं, सत्संग करते हैं, उनके उस पुण्य से उनका संपूर्ण कुल परिवार सुकृत बन जाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष अपनी संगति में आए हुए लोगों को देखकर ध्यान कर अपने हाथों से उन्हें आशीष के रूप में उनका स्पर्श, उनका भला करते हैं। मछली दर्शन से, कछुआ ध्यान से और पक्षिणी स्पर्श से अपने अपने बच्चों का सदा पालन पोषण करती है। ऐसे ही श्रेष्ठ पुरुषों की संगति मनुष्य को सही इंसान बनाकर उसमें व्याप्त बुराइयों से उसे दूर कर देती है, उनका भला करती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन काल में मृत्यु से पूर्व अधिक से अधिक पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने पर क्या करोगे? जब तक मनुष्य का शरीर स्वस्थ और निरोग है और मृत्यु दूर है, तब तक आत्मकल्याण का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने पर कोई कुछ नहीं कर सकता। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि विद्या में कामधेनु के समान गुण है। विद्या को जहां तक संभव हो अवश्य ही सीखना चाहिए। विद्या वह गुप्त धन है जो कभी खत्म नहीं होता। विद्या में कामधेनु के समान गुण होते हैं, यह असमय में भी फल देती है। विद्या विदेश में माता के समान व्यक्ति की रक्षा करती है। विद्वान व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता। विद्वान व्यक्ति का समाज में बहुत आदर, मान सम्मान होता है। इसलिए विद्या को छिपा हुआ गुप्त धन भी कहा जाता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि सैकड़ों गुणहीन पुत्रों से एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है, क्योंकि अकेला चंद्रमा ही अंधकार का नाश करता है, हजारों तारे नहीं। जिस तरह एक आकाश में चमकता हुआ एक चंद्रमा अंधकार का नाश करता है और असंख्य तारे मिलकर भी अंधकार का नाश नहीं कर सकते, उसी तरह अनेक गुणहीन कुपुत्रों की जगह एक गुणवान सुपुत्र ही परिवार का नाम रोशन करता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि गुणहीन मूर्ख पुत्र किसी भी प्रकार भला नहीं कहा जा सकता। वह जब तक जीवित रहेगा तब तक कुदता और जलता रहेगा। दीर्घायु, लंबी उम्र वाले मूर्ख गुणहीन पुत्र होते ही मर जाने वाला पुत्र श्रेष्ठ होता है, क्योंकि मरे हुए का दुख तो कुछ समय के लिए होता है, परंतु मूर्ख पुत्र जब तक जीवित रहता है वह पग पग पर दुख देता है और जलाता रहता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बुरे गांव का बसना, नीच की सेवा, खराब भोजन, कर्कश स्त्री, मूर्ख पुत्र, विधवा कन्या मनुष्य के मन को सदैव दुख, कष्ट व अशांत बनाए रखते हैं। इनसे बचकर रहना अति आवश्यक है। बुरे गांव में निवास, नीच कुल की सेवा, कभोजन, बुरा भोजन और क्रोधी स्वभाव वाली गृहस्थ पत्नी, गुणहीन मूर्ख पुत्र तथा विधवा कन्या, ये 6 बिना अग्नि के ही शरीर को जलाते हैं। इन सब बातों से मनुष्य घुट घुट कर जीता है। कभोजन से दिन, क्रोधी पत्नी से घर की शांति और मूर्ख बुद्धिहीन पुत्र से कुल का नाश होता है। चाणक्य जी कहते हैं कि माता पिता की कामना होती है कि उनका पुत्र गुणवान, आज्ञाकारी व उनका मान सम्मान करे। ऐसा सुपुत्र हर माता पिता चाहते हैं। अवगुणी, विद्याहीन, माता पिता की आज्ञा का पालन ना करे, ऐसे कुपुत्र को इस संसार में कोई माता पिता नहीं चाहता। उस गाय का क्या लाभ जो न तो दूध देती हो और न ही गर्भ धारण करती हो। उसी प्रकार ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न विद्वान हो और न ही भक्तिमान हो। पुत्र गुणी, विद्वान व शूरवीर होना चाहिए।
चाणक्य जी कहते हैं कि संसार के विविध तापों से तपते हुए मनुष्यों के लिए शांति प्राप्ति के 3 साधन हैं: पुत्र, पत्नी और श्रेष्ठ जनों की संगति। संसार के आध्यात्मिक, आधिभौतिक, अधिदैविक त्रिविध तापों से तप जलते हुए मनुष्य के लिए शांति प्राप्ति के 3 साधन हैं: गुणवान, विद्वान और धार्मिक पुत्र, पतिव्रता नारी और श्रेष्ठ सज्जन पुरुषों की संगति। गृहस्थ में ये तीनों बातें शांति प्रदान करने वाली हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि राजा की आज्ञा, पंडित का वचन और कन्यादान, ये तीनों बातें एक एक बार ही होती हैं। राजा लोग एक बार ही आज्ञा देते हैं, पंडितगण, विद्वान एक बार ही बोलते हैं, अर्थात अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते हैं, और कन्यादान भी एक बार ही होता है। ये तीनों बातें एक ही बार होती हैं, बार बार नहीं। चाणक्य जी कहते हैं कि तप अनेक लोगों के सामने नहीं करना चाहिए, अध्ययन अकेले नहीं करना चाहिए, गाना अधिक से नहीं, यात्रा अकेले नहीं करनी चाहिए, खेती स्वयं नहीं करनी चाहिए, और युद्ध भी अनेक लोगों के सामने नहीं अकेले करना चाहिए। विद्या अध्ययन 2 से होता है, गाना 3 से होता है, यात्रा कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए। यात्रा में 4 व्यक्ति अच्छे रहते हैं। खेती स्वयं अकेले से नहीं होती, खेती 5 से ठीक प्रकार होती है, और युद्ध भी अकेले नहीं लड़ा जा सकता। युद्ध बहुतों के साथ से भली भांति होता है। इन नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं कि पत्नी का सद्व्यवहार होना आवश्यक है। पत्नी वही है जो अंदर वो बाहर से पवित्र है, जो कर्म करने में कुशल और अत्यंत चतुर है। पत्नी वही श्रेष्ठ है जो पतिव्रता है, अपने पति से प्रेम रखती है। पत्नी वही है जो सदैव अपने पति से सत्य बोलती है। नारी अपने पतिव्रता के गुण व सत्य बोलने के गुण से ही श्रेष्ठ नारी व पत्नी बनती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दरिद्रता मनुष्य का सुख चैन सब कुछ छीन लेती है, उसका जीवन बेकार कर देती है। पुत्र के बिना व्यक्ति का घर सूना होता है। विद्याहीन व्यक्ति के लिए सभी दिशाएं सूनी होती हैं। मूर्ख बुद्धिहीन मनुष्य का हृदय सूना होता है, और दरिद्र के लिए सभी दिशाएं सूनी होती हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए दरिद्रता दूर करने के लिए प्रयास करें। चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को प्रत्येक कार्य अपनी अवस्था के अनुसार ही करना चाहिए। बिना अध्ययन के शास्त्र मनुष्य के लिए विष के समान हो जाता है। अजीर्ण में किया गया भोजन विष के समान हानिकारक होता है। दरिद्र के लिए सभा विष के समान होती है, क्योंकि सभा में दरिद्र को कोई नहीं पूछता, और वृद्ध पुरुष बूढ़े के लिए युवती विष के समान है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को किस तरह के त्याग करने चाहिए। व्यक्ति को परिवार हित में एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, ग्राम हित में कुल का त्याग कर देना चाहिए, जनपद हित में ग्राम का त्याग कर देना चाहिए, और आत्महित में संपूर्ण पृथ्वी का भी त्याग करना उचित रहता है। त्याग व्यक्ति का विशेष गुण होता है। आचार्य चाणक्य जी मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियम बताते हैं, जिनका पालन करने से प्राणी स्वस्थ रहता है। मनुष्यों को ज्यादा पैदल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पैदल चलना मनुष्य को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। घोड़ों के लिए बंधन अर्थात उन्हें बांध कर रखना उनमें बुढ़ापा लाता है। क्षत्रियों, नारियों के लिए समागम न करना, मैथुन न करना उन्हें शीघ्र ही वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। और वस्त्रों कपड़ों को ज्यादा देर तक धूप नहीं लगानी चाहिए। वस्त्रों के लिए धूप जरा है, उन्हें शीघ्र जीर्ण शीर्ण करने वाली है। आचार्य चाणक्य जी ने आत्मचिंतन करने का निर्देश दिया है। आत्मचिंतन से व्यक्ति उन्नति करता है, जीवन में आगे बढ़ता है। आत्मचिंतन करने वाला व्यक्ति व्यर्थ परेशान नहीं होता। कौन सा अथवा कैसा काल समय है, मेरे मित्र कौन कौन है, कौन सा देश स्थान है, क्या मेरा व्यय है और क्या मेरा आय है, मैं कौन हूं और मेरी शक्ति ताकत क्या है, इन सब बातों पर बार बार सोचना, विचारना व चिंतन मनन करना चाहिए। चाणक्य जी ने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग देवता होता है। जो व्यक्ति जिस देवता की श्रद्धा करता है वही उस व्यक्ति के परमात्मा होते हैं। द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का देव अग्नि है। अशियों मुनियों के देवता उनके हृदय में वास करते हैं। अल्पबुद्धि मूर्ख के लिए देवता मूर्ति में वास करते हैं, और समदर्शियों के लिए सभी स्थानों में परमात्मा का वास होता है। परमात्मा इस संसार में सर्वत्र व्याप्त है। मित्रों, ये थे आचार्य चाणक्य के कुछ श्रेष्ठ और जीवन को दिशा देने वाले अनमोल विचार। यदि हम इन नीतियों को अपने जीवन में आत्मसात करें तो निश्चय ही हमारा जीवन सफल, संतुलित और सुखमय बन सकता है। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही और भी उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपके विचार और सुझाव हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई नीति और नए ज्ञान के साथ। धन्यवाद।